हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज हम लास्ट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं मानव परिसंचरण तंत्र की। यहाँ पे हम मुख्यतः लसिका के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। मैम, ये लसिका क्या होता है? अभी तक तो आपने सिर्फ रुधिर 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 पढ़ाया था, कहा था कि रुधिर पूरा परिसंचरण तंत्र चलाता है। अब ये नई बला लसिका क्या आ गई? समझते हैं बच्चों, आपकी क्लास अगर ली गई है तो चीजें समझ में तो आएंगी ही। चलिए, लसिका क्या है और लसिका बनती कैसे है और रुधिर और लसिका में क्या परिवर्तन होता है, इसके लिए आपको एक फिगर में बना के चीजों को समझाऊंगी। उसके बाद ये जो चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं उसको तो हम देखते ही रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हमने जब उस दिन अध्ययन किया था इस फिगर के बारे में, ये कहाँ गया ये, हमने जब उस दिन इस फिगर के बारे में अध्ययन किया था तो हमने कहा था कि यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें ऑक्सीजन जो है धमनियाँ, खाना जो है धमनियाँ देती हैं और वापस जो है कि जो अनऑक्सीकृत या खाने से जो भी चीज़ें मतलब अनऑक्सीकृत वगैरह जो ब्लड रहता है इसमें खाना कम होता है उसे फिर जो सिराएं जो है सिराएं जो है वो हृदय तक ले जाते हैं। ये बात हमने कही थी। लेकिन अब हम इसी हिस्से को थोड़ा सा इनलार्ज करके थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं कि भाई जो ये रुधिर है ये किसी भी ऊतक तक या किसी भी कोशिका तक कैसे जाता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो चलिए बना लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना क्या, रुधिर वाहिकाएं। इस तरीके से मान लीजिए हमारी क्या है, रुधिर वाहिकाएं हैं। लाइन तो सीधी खींची जाती नहीं है। ये क्या है, मान लो हमारे पास रुधिर वाहिकाएं हैं। रुधिर वाहिकाओं के बगल बगल में क्या है, पूरी की पूरी क्या भरी हुई है, कोशिकाएं भरी हुई हैं। इस तरीके से हमारी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी न्यारी नारी कोशिका भरी होती है। ठीक है, मान लो हम एक साइड ही बना रहे हैं। अब ये जो रुधिर वाहिकाएं हैं ये क्या प्लास्टिक की बनी हुई है? बिल्कुल नहीं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है और तुम आपको पता है कि ये भी किससे बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती हैं। तो ये जो हमारे पास रुधिर वाहिकाएं हैं ये भी किस चीज से बनी होती हैं, कोशिकाओं से बनी होती है। इस तरीके से ये भी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इस तरीके से ये भी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ये क्या है, कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं को काम करना है, बहुत बड़ी मेहनती कोशिकाएं हैं, लेकिन इन कोशिकाओं को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, खाना पानी चाहिए होता है। तो खाना पानी इनको कहाँ से मिलेगा, इनको खाना पानी कहाँ से मिलेगा, रक्त भैया ला के देंगे। जैसे क्या होता है कि घर के बाहर कोई काम करता है, मान लो किसी की शॉप है या कुछ भी है तो वो उस दुकान पर बैठ के काम कर रहा है, खाना क्या है घर से बना के कोई ले आता है, पहुँचा देता है कि हाँ भाई आपका लंच है, खा लो। ऐसी चीज़ें होती है। तो खाना लाने का काम कौन कर रहा है, रुधिर वाहिकाएं कर रही हैं, और काम करने का काम कौन कर रहा है, हमारी कोशिकाएं कर रही हैं। अब भाई ठीक है, खाना तो रुधिर वाहिकाएं ला दी, और अब ये खाना जो है कोशिकाओं तक जाएगा कैसे, इस बात के ऊपर हमारे लसिका का पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। देखिए, हमारे रुधिर में क्या है, मुख्यतः रक्त है। रुधिर में हमारे पास मुख्यतः क्या है, जल है, मतलब जैसे हम प्लाज्मा और प्रोटीन वाला जो कंपोजिशन था, प्लाज्मा जिसे हम कहते हैं। और दूसरी क्या है, रक्त की कणिकाएं हैं, या फिर कह सकते हैं कि लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स है। मुख्यतः तो यही सारी चीजें हैं। तो देखिए, इस रुधिर में से हमको कोशिकाओं के पास तक ऑक्सीजन पहुंचाना है और ग्लूकोज पहुंचाना है, और कुछ हार्मोन्स वगैरह जो भी प्लांट बना रहे हैं वो सारी चीज़ें, जीव बना रहे हैं वो सारी चीज़ें कोशिकाओं तक पहुंचानी है। तो क्या होता है कि इन कोशिकाओं से ऐसे छन छन के इन भित्तियों से ऐसे ऐसे डाक डाक के, जैसे गैस तो मान लो यहाँ से वहाँ बिना जो है कि आए भी कर लेगी। लेकिन जैसे ग्लूकोज है, जैसे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, हमारे पास ग्लूकोज है, या फिर हमारे पास हार्मोन्स हैं, या फिर हमारे पास जो श्वेत रक्त कणिका है, हमारे पास क्या श्वेत रक्त कणिका है। ये सब क्या करते हैं, ये सब भित्ति को छोड़ के वापस जो है भित्ति को छोड़ के जो है हमारे कोशिकाओं के पास चले आते हैं, जिन कोशिकाओं को ज़रूरत होती है। सपोज करिए कि एक रास्ता है जिसमें से बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, और यहाँ पे क्या है, कुछ लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है। तो जो ग्लूकोज है, जो हार्मोन्स है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, बड़ी दयालु टाइप की हैं। तो कहती है कि यार तुम आरबीसी तुम चलो, और जो है कि हम इनकी सहायता करके फिर हम दूसरे रास्ते से तब तक शॉर्टकट लेके तब तक रिटर्न आएंगे, तब तक तुम चलो। तो
WBC आपकी जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, आपके जो है कि हार्मोन्स, बहुत सारे आयंस, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से छन के इस हिस्से में आती हैं, ठीक है, लेकिन लाल रक्त कणिकाएं वगैरह यहाँ से नहीं आती हैं। अब क्या है कि इनको जो है जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो इनको यहाँ से मिल जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन वगैरह मिलने के बाद ये जो नली होती है वो एक समय के बाद अनऑक्सीकृत नली में परिवर्तित हो जाती है, मतलब सिराओं में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें छन के आई होती हैं, इन चीज़ों को फिर से जमा करके, जो चीज़ें छन के आई रहती हैं इन चीज़ों को फिर से जमा करके, जमा करते 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 जैसे बहुत सारी नलियों से इसको जमा करेंगे और लास्ट में ले जाके महाशिरा में मिला देते हैं, लास्ट में ले जाके महाशिरा में मिला देते हैं और फिर ये महाशिरा के द्वारा फिर से हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है। मैंने कहा ना कि ये WBC जो श्वेत रक्त कणिकाएं वगैरह जो है ये बड़ी दयालु टाइप की हैं। इन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग चलो, हम इनकी सहायता करके इनकी भूख भूख मिटा के, या फिर इन पे कोई अगर मान लो कोई रोग हो गया है, कोई पैथोजन यहाँ पे आ गया है, तो WBC कहते हैं कि मैं अभी इन लोग के प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर दूसरे रास्ते से होके आती हूँ। तो रक्त तो चला जाता है, लेकिन ये फिर जो है इनकी सहायता करने के बाद एक दूसरे तंत्र का निर्माण करती हैं, एक दूसरे नेटवर्क सिस्टम का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं लसिका तंत्र। और ये जो छना हुआ जो रुधिर है जो कोशिकाओं में प्रवेश करता है, इसे हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं, या फिर इसे को इंग्लिश में लिम्फ कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, जिसे हम लिम्फ लसिका तंत्र कहते हैं और इसे हिंदी में लिम्फ या लसिका कहते हैं। तो ये लिम्फ जो है वो क्या होता है, छना हुआ रुधिर होता है, क्योंकि यहाँ से छन छन के आया है ना, तो छना हुआ रुधिर होता है। ये रुधिर कोशिकाओं के पास उपस्थित होता है। इसमें जो है कि ऑक्सीजन वगैरह की मात्रा बड़ी कम होती है, इसमें जो है ग्लूकोज वगैरह की मात्रा भी काफ़ी कम होती है, लेकिन अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। और फिर क्या होती है, ये पूरा का पूरा तंत्र बनता है, पूरे शरीर में से वो एक तंत्र बनता है जिससे छना हुआ रुधिर जो है जमा होता है। इनमें प्रवाह जो है वो भी काफ़ी धीरे धीरे होता है। अंतिम में ये महाशिराएं से जाके जुड़ जाती हैं और लास्ट में ये हृदय में प्रवेश कर जाती हैं, फिर से ये रक्त का ही हिस्सा बन जाती हैं। फिर यही चीज होती है जिन कोशिकाओं को जरूरत होती है, फिर रुधिर में से वहां से WBC जो भी चीजें चाहिए होती है वो छन जाती हैं और फिर जो है कि वो उन कोशिकाओं को मिल जाती हैं। फिर आगे जो है कि वो बाद में जाके महाशिराओं में मिल जाती है, महाशिराओं से फिर से वो रक्त का भाग बन जाती हैं। समझ में आ गया? तो ये वाला जो सिस्टम है, जो छने हुए रुधिर वाला पूरा का पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम पूरा का पूरा बनाता है लसिका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चित्र मैंने यहाँ पे लगाया है, ये देखिए। जैसे हमारे शरीर में क्या है कि पूरे पूरे शरीर में इस तरीके से क्या है, एक तंत्र फैला हुआ है जहाँ पे लसिका का प्रवाह होता है, और इस पूरे के तंत्र को मिला के हम क्या कहते हैं, लसिका तंत्र कहते हैं। जिस तरीके से धमनी और शिराएं एक वाहिकाएं थी, उसी तरीके से लसिका को प्रवाह करने वाली लसिका वाहिकाएं भी होती हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है धमनियाँ, यहाँ पे आपको दिया गया है धमनियाँ, और धमनियों में यहाँ पे क्या दिया है कि ये क्या है, ऊतक कोशिकाएं हैं। ये क्या है, ऊतक कोशिकाएं हैं। रुधिर आता है इससे क्या होता है कि रुधिर जो है छन छन के रुधिर जो है केशिकाओं तक चला जाता है। फिर ये केशिकाएं जो है सबको एकत्रित करती हैं और लास्ट में जाके लिम्फ से मिल जाती है, लास्ट में जाके क्या करती हैं, वेन्स से मिल जाती हैं। तो ये कुछ ऐसा फिगर है जो कि लसिका, मतलब आपको जो मैंने वहाँ पे बताया इसका थोड़ा सा साइंटिफिक या कह सकते हैं थोड़ा सा बुक वाला फिगर यहाँ पे है कि वहाँ पे हमने लसिका, हमने एक जो है कि ट्यूब देखी, उस ट्यूब से क्या है कि रक्त जो भी चीज़ों की जरूरत होती है सेल को वो छन के आती हैं और फिर वो जो है कि बाद एक अपना तंत्र बनाती हैं और उस तंत्र के द्वारा फिर वो बाद में जाके सिराओं से मिल जाती हैं। यही पूरा का पूरा क्या है, लसिका तंत्र है। अगर आप यहाँ पे देखें, एक मिनट, अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में एक रंगहीन तरल प्रदार्थ पाया जाता है जिसे लसिका कहते हैं। रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य, रुधिर वाहिनियां थी और उसके बाद क्या था, ऊतक, मतलब कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतकों के बीच जो होती है क्या होती है, खाली स्थान में एक रंगहीन तरल पदार्थ पाया जाता है। रंगहीन क्योंकि यहाँ पे RBC तो है नहीं, और RBC ही हमारे रक्त को रंग प्रदान करती है। वर्णक तो हीमोग्लोबिन वही RBC में ही तो है, तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्णक नहीं होता, इसलिए ये रंगहीन होती है, तरल पदार्थ होती है, जिसे हम लसिका कहते हैं। लसिका में रक्त कणिकाओं में लाल रक्त कणिकाएं अनुपस्थित होती है तथा श्वेत रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है, CO2 भी एक गैस है। ऑक्सीजन हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये गैस है। तो गैस बिना पास में गए हुए भी इस तरीके से विषरित हो सकती है।
जैसे रूम में एक जगह स्प्रे किया तो वो स्प्रे जो है वहाँ के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव कर करके वहाँ तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे लाना पड़ेगा तब ये जाके वहाँ पे जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो वो खुद से मूव कर जाती है, इसलिए आरबीसी नहीं जाती है। डब्ल्यूबीसी क्यों जाती है? क्योंकि जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनका काम क्या है? प्रहरी का, सैनिक का। तो वो चेक करती है कि अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई रोगाणु तो नहीं है। अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह का सिग्नल जाता है तो वहाँ पे ज्यादा अमाउंट में डब्ल्यूबीसी जाती है। जैसे आपको कभी भौरा वगैरह काट लेता है या कभी चोट वगैरह लग जाता है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो रुधिर रहती है वहाँ से ज्यादा संख्या में श्वेत रक्त कणिकाएं जो है उस हिस्से में जाके काम करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। वहाँ पे बहुत सारे लिक्विड का फॉर्मेशन वगैरह होता है डिफेंस में, तो वो सारी चीज़ों की वजह से हमारा वहाँ का पार्ट जो है स्वेल हो जाता है, फिर एक समय के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद क्या है? इसे ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की मात्रा, इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मुख्यतः कोशिकाएं यूज कर ले रही हैं और पोषक तत्व भी मुख्यतः कोशिकाएं यूज कर ले रही हैं, क्योंकि उसीलिए तो वो यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे अपेक्षाकृत जो है इनकी मात्रा कम होती है। CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा यहाँ पे ज्यादा होती है। जैसे मान लो कि WBC जो उदार लोग थे वो जा रहे थे रास्ते से और देखा कि कुछ लोग बड़े गरीब हैं, इनके पास पैसा था, तो इन्होंने क्या किया? अपना पैसा उनके पास दे दिया। तो अब तो इनके पास जितना पैसा था उसके हिसाब से इनके पास पैसा कम हो गया। तो उसी तरीके से जो रक्त जा रहा था उसके पास ऑक्सीजन था, पोषक पदार्थ थे, लेकिन कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ की जरूरत थी। तो इन्होंने क्या किया? ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ जो है कोशिकाओं को दे दिया। तो अब इनके पास ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ की कमी हो जाएगी कि नहीं? और इनके पास जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो CO2 थे, वो क्या होगा? ये अपने साथ मान लो कबाड़ लेके चले गए बेचने के लिए कुछ भी, तो इनके पास जो अपशिष्ट पदार्थ है उसकी संख्या, उसकी मात्रा जो है वो अधिक हो जाती है। कुछ मात्रा में लसिका सिराओं में प्रवेश करती है, जैसे कुछ मात्रा में लसिका सिराओं में प्रवेश करती है, शेष लसिका वाहिनियों द्वारा महासिराओं में डाल दी जाती है। कुछ मात्रा में जो लसिका, जो छना हुआ रुधिर जो है वो कुछ मात्रा में तो सिराओं में चला जाता है, जो सिराएं हैं उसमें कुछ मात्रा में ये प्रवेश कर जाता है, लेकिन मुख्यतः क्या होता है कि ये अपना एक तंत्र बनाती हैं और लसिका वाहिनियों द्वारा लास्ट में जाके क्या होती है? सिराओं में मिल जाती हैं, और फिर सिराएं जो है वो पूरा जो रुधिर उनके पास था और जो लसिका छन के आई है उनको मिलाता है, मतलब वो वहाँ पे मिक्स हो जाती हैं, और फिर वो हमारे दाएं आलिन दाएं नीले, फिर फेफड़ों, फिर बाएं आलिन बाएं नीले, फिर पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। आप समझ सकते हैं बस इतना सा कि रुधिर तो हमारे धमनी और सिराओं के बीच में बह रहा है, लेकिन रुधिर का कुछ हिस्सा जब जिस कोशिका को जरूरत है वहां पे छन के चला जाता है, और उस छने हुए रुधिर को हम लोग क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। क्या क्या इसकी क्वालिटीज है कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, यहाँ पे पोषक पदार्थ कम होते हैं, इनका दाब कम होता है, लसिका रंगहीन होते क्योंकि यहाँ पे आरबीसी नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी और जो है कि हार्मोन्स वगैरह की उपस्थिति देखने को मिलती है। और कुछ लसिका जो होती है वो जो है पुनः सिराओं में वहीं प्रवेश कर जाती है, बल्कि जबकि बहुत सारी जो लसिका है वो पूरा का पूरा मिलकर एक जाल बनाती है पूरे शरीर में। जैसे हमारे शरीर में धमनियों का जाल है, सिराओं का जाल है, वैसे ही हमारे शरीर में लसिकाओं का भी जाल है, और लसिकाओं की जाल से फिर वो एक साथ मिलती हैं और जाके सिराओं में, महासिराओं में प्रवेश करती हैं। महासिराओं में प्रवेश के पश्चात जो है ये पुनः जो है हृदय में या रुधिर का भाग बन जाती हैं और हृदय में प्रवेश कर जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से बच्चों हमने मानव हृदय से संबंधित या मानव परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो भी चीजें थी वो आज की कक्षा में देख लिया। अब हम जो है कि बाकी चीजें जैसे पौधों में कैसे परिवहन होता है, उनके वहन का क्या कॉन्सेप्ट है, वहां पे तो कोई हृदय वगैरह होता नहीं है, तो उनमें कैसे चीजें होती हैं, ये बच्चों हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो अपने दोस्त लोगों को भी बताइए, थोड़ा चैनल बढ़ाइए, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास तक पहुंचती हैं, उन्हें समझ में आता है, वो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स की मैम आपकी वजह से हमको ये हेल्प मिली, वो हेल्प मिली, हमें बताते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम देखेंगे कि पौधों में परिवहन किस तरीके से होता है। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।